प्रपोजिशन की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्पोर्ट्स डे इवेंट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM एंड 5:30 PM ऑन सैटरडे। अगर आपको लगता है ऑप्शन ए बी सी डी में कहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ तो है क्योंकि ए बी सी डी में से किसी भी ऑप्शन में नो एरर या नो इम्प्रूवमेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया, इसका मतलब साफ साफ एरर तो है, ये कंफर्म है। अब आपको बताना है कौन से पार्ट में। सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है डेट इज फ्रॉम, और हम सभी लोग जानते हैं कि फ्रॉम के साथ जो हम यूज करते हैं वो हमेशा टू का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फ्रॉम 3:30 PM टू 5:30 PM होगा। एंड का यूज हम नहीं करते। एंड का यूज हम कब करते हैं, जब सेंटेंस में बिटवीन दिया हो। ऐसा नहीं है कि एंड का यूज होता ही नहीं है, होता है, और टाइम के केस में भी होता है, लेकिन बिटवीन के साथ। अगर फ्रॉम की जगह यहाँ बिटवीन दिया हुआ होता तो मैं एंड बिल्कुल सही मानती, लेकिन इन्होंने बिटवीन वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया, इन्होंने फ्रॉम दिया है। तो फ्रॉम के केस में हम जो प्रपोजिशन ऐड करते हैं इसमें वो होता है टू, तो या एंड की जगह टू होगा। मतलब ऐसा ऑप्शन जहां पे फ्रॉम 3:30 PM एंड 5:30 PM दे रखा है वही हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, द एक्टर स्माइल्ड टू मी व्हेन आई एंटर्ड द रूम एज इफ शी न्यू मी। मतलब एक्टर ने मेरे को देख के स्माइल किया, मेरी तरफ स्माइल पास की। कब, जब मैं जैसे ही एंट्री ली थी ना रूम में, तो उसने मेरे को स्माइल पास की, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानता है। राइट, तो यहाँ पे जो एक्चुअल में एरर है वो क्या होगी, ABCD आपको ऑप्शन लगाने हैं, लेकिन ध्यान रखना बेटा इसमें एक वर्ड दिया हुआ है डेट इज स्माइल। स्माइल के साथ जो हम प्रपोजिशन लगाते हैं वो होता है एट, ये एक फिक्स्ड प्रपोजिशन होता है। तो अगर एट के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो, मतलब कोई भी समबड़ी हो तो भी एट लगेगा, या कोई नॉन लिविंग थिंग मतलब समथिंग हो तो वो भी हम उसके साथ स्माइल के साथ क्या यूज करेंगे, एट प्रपोजिशन। तो यहाँ पे जो कनेक्टर इन्होंने दे रखा है ना टू, ये गलत है। तो प्रपोजिशन टू को हटाकर एट लिखेंगे, बिकॉज स्माइल के साथ एट लगाते हैं जब बाद में या तो किसी का नाम दिया हो, प्रोनाउन दिया हो, या कोई भी नॉन लिविंग थिंग दी हो, तो स्माइल एट होगा। तो ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ढूंढो जहां स्माइल टू लिखा हो, ये लिख रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द पोएट डिस्क्राइब्स अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ लैंडस्केप इन अ वेरी अट्रैक्टिव वे। अब समझना बेटा, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है डिस्क्राइब। अक्सर आप सोशल साइट्स पे देखिएगा जब लोग अपना पोस्ट शेयर करते हैं तो जनरली अपन ऐसे बोल देते हैं आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट, राइट। तो डिस्कस एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद कभी भी अबाउट नहीं लेती, या फिर मैं ये कह सकती हूँ डिस्कस के बाद मुझे प्रपोजिशन अबाउट की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये जो अबाउट है ये डिस्कस के अंदर ही ऑलरेडी इंक्लूडेड है। मतलब जैसे एंटर होता है, तो एंटर के साथ हम कभी भी इनटू नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, एंटर का मतलब है अंदर आना, तो इनटू का मतलब भी क्या हुआ, अंदर आना। तो दो दो बार अंदर आना, अंदर आना, हाई ये क्या हो गया। तो एक बार ही लिख दो ना, तो इनटू यूज कर लो या एंटर यूज कर लो। सेम उसी तरीके से अगर हम किसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले, तो साफ साफ सी बात है किसी चीज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो के बारे में ये वर्ड इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। इसीलिए जैसे डिस्क्राइब एक वर्ब होती है, ऐसे ही एक्सप्लेन एक वर्ब होता है, और जैसे मैंने अभी अभी बोला डिस्कस एक ऐसा वर्ब है। इन तीनों के साथ कभी भी हम अबाउट प्रपोजिशन का यूज नहीं करते, लेकिन जनरली हम फ्लो के साथ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऐसे हम बोल जाते हैं, जो कि गलत है। तो अबाउट प्रपोजिशन को रिमूव करना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए में एरर हो जाएगी, राइट। यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आपका आंसर आ गया। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दिस इज द रीजन आई डोंट अटेंड पार्टीज। देखो, जब भी रीजन आए, जब हम किसी चीज का रीजन देते हैं तो अपन बोलते ना भाई दैट्स द रीजन, ये रीजन था। तो या फिर मैंने कहा ये रीजन है भाई, आपने कहा क्यों भाई। रीजन हमेशा जो वर्ड यूज किया जाता है ना, रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आता है, वाई आता है। टाइम बताने के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आता है, व्हेन आता है। और प्लेसेस बताने के लिए, जगह स्थान बताने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा आता है, वेयर आता है। तो यहाँ रीजन पूछ रहे हैं तो रीजन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन वाई लगाते हैं। ये मैंने प्रोनाउन में भी बताया था, 110% ऑप्शन में लिखा हुआ होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी।
ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ही अराइव डैश 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 वेंसडे मॉर्निंग। समझेगा, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी आए, जब भी संडे मंडे आता है उसके पहले हम प्रेपोजिशन ऑन लगाते हैं। अब समझना, अगर कोई डे आ जाए, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, या फिर कोई डेट आ जाए, जैसे कोई भी डेट, जैसे मैं डेट देती हूँ 25 नवंबर, 25 नवंबर, तो 25 नवंबर हो, 26 हो, 27 हो, 28 हो, 1 2 3 4 5 कोई भी हो, डेट या डे के पहले हम प्रेपोजिशन कौन सा लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। आई लाइक वॉकिंग गार्डन, आपको डैश में फिल करना है। देखो बेटा, जैसे ये कोई एक प्लेस है, अब आप इस प्लेस को कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे गार्डन लिया है, गार्डन ले लो। मैं बोल देती हूँ ऑफिस, किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, और आप अभी जहां पे भी बैठ के देख रहे हैं क्लासरूम, जो भी आप मतलब जहां पे भी जिस प्लेस में है, अगर कोई व्यक्ति इस प्लेस के अंदर है, चाहे वो उसके अंदर घूम रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे टहल रहा हो, चाहे जा रहा हो, आ रहा हो, खा रहा हो, पी रहा हो, लेकिन प्लेस के अंदर, मतलब लक्ष्मण रेखा के अंदर कोई भी काम करो, दीवार से चिपक जाओ, लेट जाओ, आप धरती में लोट खाओ, कुछ भी करो, लेकिन इन 4 दीवारियों के अंदर, तो उसके लिए हम हमेशा इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा मैं ऑफिस के अंदर हूं, या मैं आप कहूं मैं स्टूडियो के अंदर हूं, तो इन द स्टूडियो। ऐसे ही वो टहल रहा है, भाई कहीं टहल, चाहे खा ले, चाहे सो ले, चाहे बैठ ले, चाहे नाच ले, लेकिन उसके अंदर, तो गार्डन के अंदर ही तो टहल रहे हो, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? इन द गार्डन, नॉट इनटू द गार्डन। कई सारे बच्चे इनटू लगाते थे, बट इनटू नहीं होगा, इन होगा। इनटू कब होता है? जब आप बाहर होते हैं। तो जैसे मैंने कहा मैं गार्डन में आ रही हूँ, आ रही हूँ मतलब आप बाहर है तभी तो आ रहे हो। जैसे मैंने कहा यस 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 सर, मैं स्टूडियो में आ रही हूँ। जैसे मान लो सर ने कॉल किया, अरे मैम आपकी क्लास का टाइम हो गया और आप कहाँ हैं, कहाँ पे आप क्लासेस ले रहे हैं? तो मैंने कहा सर बस आ रही हूँ, बस 5 मिनट पहुंची, बस आ रही हूँ, मैं एंट्री ले रही हूँ स्टूडियो में। तो अंदर मतलब बाहर से अंदर आ रही हूँ, राइट? तब हम इनटू लगाते हैं, लेकिन तो गार्डन के अंदर टहल रहा है ना, तो साफ साफ बात है इन आएगा। अब समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7। डेस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड द टेस्ट। डेस्पाइट ऑफ, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। एक वर्ड होता है बेटा डेस्पाइट, और एक होता है इंस्पाइट। इसमें स्पाइट को अलग लिखा जाता है। अब आप यहां देखिएगा, इंस्पाइट ऑफ। अब देखना, इन दोनों का एक ही मीनिंग है। क्या मीनिंग है इनका? मीनिंग है के बावजूद। मतलब इसने बोला डेस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करने के बावजूद भी ये टेस्ट में नालायक फेल हो गया। तो जब भी हम डेस्पाइट यूज करते हैं तो उसमें ऑफ प्रेपोजिशन नहीं लगाते, लेकिन इंस्पाइट जब हम यूज करते हैं तो उसमें ऑफ प्रेपोजिशन आता है। तो ये एग्जाम में क्या करता है, जानबूझ के डेस्पाइट ऑफ लिखता है, और बोलने में देखो कितना अच्छा लग रहा है, डेस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। लग भी नहीं रहा एरर है, बट एरर है, क्योंकि डेस्पाइट अपने बाद कभी भी प्रेपोजिशन ऑफ नहीं लेता। अगर आप ऑफ लगाएंगे तो किसके साथ लगाएंगे? इंस्पाइट। इंस्पाइट में इन और स्पाइट को अलग अलग लिखा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इसमें एरर तो नहीं आएगी, बट ये लिखने का एक तरीका है। तो इसका मतलब एरर साफ साफ पता लग गई, यहाँ पे डेस्पाइट के बाद ऑफ प्रेपोजिशन नहीं आएगा, जो कि गलत है। या तो इन स्पाइट ऑफ बोलिए या ओनली डेस्पाइट बोलिए, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा डेस्पाइट ऑफ, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, दैट इज keep away dash 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 the machine while it is moving। keep away मतलब किसी चीज, keep मतलब रखना, अवे के साथ अगर आप किसी चीज को दूर रखना चाहते हैं, जैसे बोलते ना कीप अवे फ्रॉम बैड कंपनीज, मतलब बुरी संगत से अपने आप को दूर रखें। तो किसी चीज को दूर रखने के सेंस में हम क्या यूज करते हैं? फ्रॉम। तो अवे के साथ जो वर्ड आता है वो फ्रॉम आता है। तो कीप अवे फ्रॉम द मेडिसिन, इनको मशीन सॉरी इनको मशीन से क्या रखना? दूर रखना। ठीक है भाई, दूर रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज 9। ही वेंट डैश द फील्ड टू सी द प्लांट्स। वेंट मतलब जाना, गो की सेकंड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। सपोज करो मैंने आपसे कहा बेटा कहाँ जा रहे हो, आपने कहा मैम मैं अभी फील्ड में जा रहा हूँ, मैं अपने प्लांट्स को देखा हूँ कहीं वो प्यासे व्यासे तो नहीं है, एक बार धूप बहुत ज्यादा है तो पानी डालाता हूँ, वाटरिंग कराता हूँ।
मतलब आप अभी फील्ड में नहीं हो, आप जा रहे हो। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, आप बाहर हैं। और जब कोई व्यक्ति बाहर है और किसी चीज के अंदर प्रवेश कर रहा है, जैसे मैंने कहा मैं स्टूडियो के बाहर हूं और बाहर से अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो अंदर प्रवेश करने के लिए इनटू यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेरा स्टेलर नीचे गिर गया है, इसलिए आप थोड़ी देर काम चला लीजिएगा, बस स्टेलर जैसे ऊपर आ जाएगा मैं अपना पेन चलाना शुरू कर दूंगी, ठीक है ना। मेरा पेन गिर गया नीचे, तो यहाँ पे ही वेंट, वेंट होने की वजह से इनटू, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको तो मैं एरर कर देती हूँ, समझ में आया। तो वेंट मतलब जाना, तो जाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इनटू। तो ऑप्शन आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 10th क्वेश्चन है, हर हस्बैंड केम, उसके पतिदेव आए थे। केम सेकंड फॉर्म है इसलिए मैंने थे बोला, मतलब पास्ट की बात हो रही है। किससे आए थे, कार से। जब हम किसी व्हीकल से आते हैं ना, जैसे वो कार हो, बस हो, ट्रेन हो, तो उसके लिए हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं बेटा, बाई। तो बाई अ कार, बाई अ मोटर कार, बाई अ बाइक, बाय अ साइकिल, और बाय ट्रेन, बाय एयर। बाय एयर का मतलब हवा से नहीं, इसका मतलब है एरोप्लेन से, राइट। तो बाय एयर। और अगर आप पैदल तक तक थैया चल के आ रहे हैं, तो उसके लिए ऑन फुट लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। अब बाय फुट मत लगाना, इसमें एरर आ जाती है, कई बार ऑन फुट यूज होगा, लेकिन जैसे व्हीकल है, ट्रेन, कार, इन सब के लिए बाई आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11।